सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम जागरूकता विशेष कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं और इस प्रोग्राम का नाम है ओमिक्रॉन स्पेशल प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ एक खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में एक खास मेहमान होंगे, उनसे हम लोग फोन लाइन के थ्रू बातचीत करेंगे। आज के हमारे पहले एपिसोड में फोन लाइन के थ्रू जुड़ चुके हैं विद्यापति मिश्रा सर। आइए सुनते हैं उनसे की हुई है खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? क्योंकि ओमिक्रॉन का फैलाव और इस तरीके से कहीं ना कहीं खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपकी सेहत और आसपास के लोगों का हालचाल कैसा है? जी बिल्कुल, सेहत ठीक है ना। और एक मैं आसपास में भी लोगों को देख रहा हूँ, पहले के कंपैरिजन में अब लोग जो हमारे समाज में है वो काफी तंदुरुस्त हो गए हैं, है ना। और उनको एक ना आदत भी पड़ गई है इसकी। और लोगों को एक जनरल खांसी और बुखार के रूप में ही अभी इसे लोग ले रहे हैं, है ना। जिस तरह से लोग आप मास्क का भी उतना लोग हैबिट नहीं रख पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे मार्केट में। तो ऐसे में वही है कि एक नॉर्मल सर्दी खांसी और इसकी तरह वो बन के रह गया। और ये अच्छी बात है कि ये हमारे भारत के लोगों के खून में ऐसा है ना कि हम लोगों की इम्यूनिटी कंपेयर टू पूरे विश्व में हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल की रिकवरी रेट तो काफी बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज की संख्या जो थी वो छपरा शहर में भी बढ़ी थी। तो इस पे आपका एक क्या ऑब्जर्वेशन रहा? क्यों, कहाँ भूल हो गई, कहाँ गलतियां लोग कर बैठ रहे हैं कि जहाँ पे मरीज बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो गलतियां बेसिकली क्या है, वैसा नहीं। अभी होता क्या है ना कि ये ऑल ऑफ सडन बढ़ता है ना। इसमें म्यूटेशंस होते हैं अलग अलग लेवल पे। अलग अलग लेवल पे जब म्यूटेशंस हो रहे हैं तो वो पहुंचना शुरू हो जाता है। और आपने देखा कि केवल ये छपरा में ही नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा है पूरे देश में, अचानक से बढ़ा। चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, बहुत जगह पे नीचे जा रहा था लेकिन फिर अचानक से बढ़ने लगा था। लेकिन अब फिर से सब जगह नीचे जाने लगा है। तो ये एक समय था और इस समय में कह सकते हैं कि अब बीच में लोगों ने जो हमारे टेस्टिंग्स वगैरह भी जो हो रहे थे, हो सकता है कि बीच में कम हो गए हो, लेकिन अभी बढ़ा दिया हो उन लोगों ने, है ना। और जो टेस्टिंग्स अभी हुए और उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे ऑल ऑफ सडन। तो ये चीज हुआ है। और अब अच्छी बात ये है कि अब जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग पहले से ज्यादा हो गया, लोगों के बीच में अवेयरनेस ज्यादा है। इम्यूनिटी से रिलेटेड काफी कुछ ट्रीटमेंट वो खुद से कर रहे हैं। काढ़ा वगैरह भी लोगों ने पीना शुरू कर दिया, अब आदत सी बन गई है लोगों को। एंड सर, चूंकि आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कनेक्टेड हैं और काफी सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन और सोशल वर्क आपके लिए कहीं ना कहीं हमेशा से कनेक्टेड रहा है। तो इस सफर की अगर बात करें, इस लहर की बात करें ओमिक्रॉन की, योगा को आप किस तरीके से देखते हैं? ओमिक्रॉन के मरीज जो कि अभी ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, या फिर आगे योगा किस तरीके से उनके लिए मददगार होगा? देखिए, अभी क्या है कि योग पहले क्या था ना, आज से आप 7-8 साल 10 साल पहले अगर लोगों से योग के बारे में बात करते थे तो लोगों को समझ में आता था कि अरे ये क्यों करना है, ये तो जब आप 50, 55 या 60 साल के हो जाता है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत है ना। या फिर इसके बारे में लोग और भी ज्यादा डिस्कशन करना नहीं पसंद करते थे। और एक अलग ही हमारे देश में माहौल बना हुआ था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब जब हमारे देश के ही लोग देखते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, जितने भी बाहर की कंट्रीज है, वहां पर जब लोगों ने योग करते हुए देखा, और अब योग को
केवल योग के ही रूप में, केवल आसन के रूप में ही लोग नहीं रह रहे हैं, है ना। योग को लोग एक जीवन शैली के रूप में अब अपनाना शुरू कर रहे हैं। हाँ। और इस चीज का बहुत बड़ा रिजल्ट आप ये देखिएगा कि अभी हम लोगों ने ITBP और गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्ट्री के साथ भी हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स, इन लोगों को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ITBP छपरा के जवानों को प्रोग्राम ये करवाया, 7 दिनों का कार्यक्रम करवाया। इसके बाद अभी बिहार में हमारे जेल में जो प्रिजन्स है उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है और कैदियों को भी उनको अंदर जीवन शैली के रूप बदलने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आर्ट ऑफ लिविंग निःशुल्क ये काम कर रहा है कैदियों के बीच में, है ना। और यही नहीं, मोर देन 45 कंट्रीज में कर रहा है। और अच्छी बात ये है ना कि ये हमारे बिहार में भी सभी जेलों में चल रहा है कार्यक्रम। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि योगा आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है कोरोना काल में, और इनफैक्ट बाकी के आपके हर जीवन के कहीं ना कहीं हर एक पल पे योगा काफी इम्पोर्टेंट होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जब कहना यही सब चीजों को तब कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लोगों को अब ये महसूस हो गया है और लोग अब इसके आदी होते जा रहे हैं, है ना। आप चाहें, आप कितने सारे YouTube चैनल्स आ गए हैं, आप कितने मीडिया में इन सब चीजों के बारे में लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है ना। और पहले केवल एक आस्था चैनल पे आया करता था, या फिर हम लोग भी कहीं जाते थे कभी लोगों को बताने के लिए, तो ये कहते। अब ऑक्सीजन देखिए, अभी ऑक्सीजन की जब कमी महसूस हुई थी दूसरे वाले लहर में, तब लोगों को समझ में आया कि सांस लेना भी कितना महत्वपूर्ण है ना। और देखिए, योग में हम लोग सबसे पहले सांस अच्छे से लेना ही सिखाते हैं, है ना। और यही चीज बता रहे। और आपको मैं बता दूं, जितने जो मेरे नॉलेज में लोग हैं, मेरे से जो भी कनेक्टेड लोग हैं, जिनको हम योग ध्यान प्राणायाम सिखा रहे हैं, उनको भी कोरोना हुआ, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर वो लोग रिकवर करना शुरू कर। उनकी रिकवरी रेट और ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जनरल पीपल जो योग वाली लाइफ को नहीं जीते हैं, उनके कंपैरिजन में। ओके, तो कहीं ना कहीं जो लोग योग से कनेक्टेड थे वो काफी स्ट्रॉन्ग फील कर पाए और जल्दी रिकवरी कर पाए। बिल्कुल, देखिए मानसिक रूप से मजबूती भी देता है ना योग। केवल ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक रूप से या फिर हमारे केवल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का ही नहीं, मन उनका कहते हैं ना कि अगर आपका शरीर कितना भी मजबूत हो, बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो, लेकिन मन से मजबूत नहीं है तो आपका शरीर वैसा का वैसा ही रह जाएगा, है ना। आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। लेकिन अगर आप शरीर से थोड़ा कमजोर भी है और मन से मजबूत है ना, तब आप कमजोर से कमजोर शरीर को भी आप आसानी से संभाल सकते हैं। उसी के साथ अगर थोड़ा सा कनेक्ट करें तो मेडिटेशन भी एक शब्द आता है, जहाँ पे लोग अक्सर देखते हैं कि पिछले 2 लहरों में अगर देखें तो लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो जा रहे थे, पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं योगा और प्लस मेडिटेशन दोनों उनके लिए काफी यूजफुल रहा। मेडिटेशन पे आपके क्या विचार है? जिस तरीके से हमने देखा, लोगों को आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे मेडिटेशन के लिए, वो आगे क्या कुछ करें अपने लाइफ में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इनफैक्ट इसके बारे में चर्चा भी करने वाला था आपसे कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना, बेसिकली अब ध्यान का मतलब एक अलग वर्ड है कंसंट्रेशन करना, है ना, या फिर ध्यान करना, मेडिटेट करना। मेडिटेट करके बेसिकली होता क्या है कि ये सभी चीजें, चाहे आप आसन कहें, मेडिटेशन कहें या फिर आप प्राणायाम कहें, ये सभी पार्ट है योग का। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जब आप अकेले योग करते हैं तो आपका मन और शरीर, क्योंकि देखिए हम लोग शरीर से तो कहीं पे रहते हैं लेकिन मन से पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाते हैं, है ना। या फिर हमारे इस आपके चैनल को जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे वो भी इस चीज को जरूर महसूस करते होंगे कि जब वो क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन उनका मन कहीं और चला जाता है। बिल्कुल, है ना। तो अब होता क्या है कि जो बच्चे ध्यान करना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के अंदर वो मन और शरीर एक साथ रहना शुरू होता है। जब वो एक साथ रहना शुरू होता है तो वो अपने किसी भी पढ़ाई में, अपने करियर में 100% देना शुरू कर देते हैं। और 100% देते हैं तो फिर उनके जीवन में रिजल्ट अच्छा आने लगता है। आपको मैं बता दूं कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी एक सोसाइटी में अगर 8 साल के बच्चों ने ध्यान करना सीख लिया तो वहाँ पर क्राइम रेट भी कम हो जाता है। 10 साल के अंदर क्राइम रेट 0 हो जाएगा अगर उस सोसाइटी में वहाँ पर लोगों ने 8 साल के बच्चों को ध्यान करना सिखा दिया, है ना। और आसन और प्राणायाम
ये जो एक्टिविटीज है इसका लक्ष्य होता है कि हम ध्यान करने कर पाए बेसिकली। ओके, तो कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट है लाइफ के हर एक पार्ट के लिए। कोरोना तो खैर ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेडिटेशन काफी इम्पोर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग मुझे लगता है कि लोगों के बीच सोशल वर्क और सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। तो आप लोग किस तरीके से छपरा शहर में काम करते हैं, थोड़ा सा उस पर आप बात करें। देखिए, छपरा शहर में हम लोगों के वॉलेंटियर्स हैं, है ना। हम लोग, कोई भी जुड़ता है हमारे साथ, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम हमारे साथ करता है, अलग अलग इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है, हम लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम कराते हैं। अभी कोरोना को लेकर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना डाउन होगा तो हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। तो ऑफलाइन प्रोग्राम में हम लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम कराते हैं और दूसरा प्रोग्राम कराते हैं यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोगों के अंदर लोगों को बताते हैं कि आपको खुश कैसे रहना है ना। एक तो ये चीज। दूसरा, YLTP जो यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं लोगों के अंदर नेतृत्व कला को विकास करने के लिए हम लोग बताते हैं, है ना। और जो हमारे वॉलेंटियर जब इसमें डेवलप होते हैं, है ना, और वॉलेंटियर जो आगे काम करते हैं वो फिर और लोगों के साथ डे बाय डेली कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग लोगों को अपने लाइफ के हर समस्याओं को, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो आपके संबंध के समस्या हो, क्योंकि देखिए 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक फिजिकल, आपका हेल्थ का, दूसरा आपका फाइनेंशियल, और तीसरा आपका रिलेशनशिप्स के इश्यूज। ये तीनों इश्यूज को, और इसके अलावा ये जो बाकी समाज में चल रहा है कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है ना, विकास नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये सब ना चिल्ड्रन समस्याएं हैं, है ना। बिल्कुल समस्याएं हैं वो, लेकिन मेन तो ये चीज है ना कि हेल्थ का, वेल्थ का और आपका रिलेशनशिप, और इन तीनों पर हमारी टीम रेगुलर काम कर रही है, और हम लोग स्लोली ग्रेजुअली आराम से काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट मैंने आपको बताया कि देखिए आज की डेट में हमारी टीम पूरे बिहार की बात, केवल छपरा नहीं, छपरा से जेल में तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ कैदी लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए, और इसके बाद पूरे बिहार के जिलों में हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग 0 बजट फार्मिंग, यानी किसान के लिए भी कैसे वो कम से कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके खेती कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग के लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरह से हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। सर, आपने जिक्र भी किया जेल में जाकर कैदियों को योगा से रिलेटेड सारी चीजों को बताना। हालांकि ये प्रोग्राम हम लोग ओमिक्रॉन का है, बट फिर भी चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा उत्साहित हूँ उस बात को जानने की कि किस तरीके से आप लोग कैदियों से कनेक्ट होते हैं, और कितना डिफिकल्ट होता होगा एक कैदी जो कि बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा गलत करके आया जो कि जेल में है, एंड देन तब फिर आप उनको योगा सिखा रहे हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा ये सारी चीजें। देखिए, हम लोग एज ए आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर, हम लोगों की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, और हम लोग जो कोई ये ट्रेनिंग होती है तो हम लोगों के लिए चैलेंज वैसा ही रहता है जैसे आम पब्लिक के लिए रहता है। लेकिन हम ये मानते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर बेसिकली जो ये क्राइम करने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर में भी एक व्यक्तित्व होता है, है ना, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, है ना। लेकिन वो कभी भी अगर क्राइम करते हैं ना, तो जिस वक्त वो क्राइम करते हैं या फिर जिस वक्त उनसे क्राइम हो जाता है, उस समय के लिए उनका मन उनके हाथों में नहीं रहता है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मन और शरीर को एक करने का जो प्रक्रिया उसे योग कहते हैं, और वो लोग नहीं कंट्रोल में रख पाते थे, इसीलिए वो क्राइम कर लेते हैं और फाइनली उनको जेल के अंदर जाना पड़ता है ना। तो वही चैलेंज हम लोगों के लिए भी आता है। हालांकि वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं अंदर से, क्योंकि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया काफी अलग होती है ना। लेकिन अंदर की दुनिया में उनको कैसे और बेहतर तरीके से रह सके, है ना, वो कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर सके कि बाहर आने के बाद फिर से वो दोबारा वो
वो गलती न दोहराएं, है ना। और इसके बाद अभी वो अपने आप उनको हम उनके अंदर ना एक स्किल डेवलपमेंट करने का इनफैक्ट हमारी बातचीत भी चल रही है कि हम लोग स्किल सेंटर्स भी आने वाले समय में डेवलप करें और उनको स्किल ट्रेनिंग भी दे, जिससे वो जेल से बाहर निकलकर कुछ अच्छा काम कर सके। और मैं आपको बता दूं, आर्ट ऑफ लिविंग 16 सेंट्रल जेल्स में ऑल ओवर इंडिया में 16 सेंट्रल जेल में स्किल सेंटर चलाने का काम कर रहा है। अच्छा, ओके, तो काफी बढ़िया आप लोगों की टीम काम कर रही है और इनफैक्ट छपरा शहर को अगर आप लीड कर रहे हैं, पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। आपसे काफी अच्छी बातचीत हुई विद्यापति मिश्रा सर, और मुझे लगता है कि आपकी और हमारी बातचीत जब लोगों तक पहुंचेगी, जब हमारे लिसनर्स तक पहुंचेगी, तो काफी कुछ सीख पाएंगे और काफी अच्छा संदेश उन तक जाएगा। एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहेंगे जाते जाते हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए, आपको अगर कुछ संदेश देना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। आप अभिनंदन है, रजत है और भी लोगों की टीम के लोगों के मुझे अच्छे से नाम भी याद है ना। और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का जब ये प्रोग्राम आप लोग रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोग हमसे भी कनेक्ट करेंगे, है ना। और आप लोगों के माध्यम से पिछले साल भी जब मेरा ऑडियो ये आप लोगों ने रिलीज किया था तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था, है ना। बस एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि विद्यापति मेरा घर का नाम है ना, विद्यापति भैया, राकेश मिश्रा ऑफिशियल नाम है। अच्छा, ओके सर, ठीक है, ओके। तो बहुत मेरा संदेश यही रहेगा संदेश हमारे छपरा के लोगों के लिए कि हमें अपने छपरा को एक ऐसा शहर बनाना है कि आने वाले समय में सभी लोग कहें कि हाँ, ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित जो हमारा छपरा है, ये पूरे अभी उसकी रैंकिंग भी अच्छी हुई है गंगा नदी के किनारे में हमारे छपरा की, वो केवल 8वें नंबर पे ही ना रहे, वो पूरे 1 नंबर पे पहुंचे। और साफ सफाई का काम हम सभी लोग अच्छे से करें, क्योंकि कभी भी कोई बाहर से किसी भी शहर में बाहर आता है तो वो सबसे पहले 2 ही चीज देखता है कि हमारे यहाँ के जो लोगों की पहचान करने के कि वहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं और वहाँ के लोग कितने साफ सफाई से रहते हैं। सही बात है। तो यही संदेश मेरा रहेगा सभी के साथ कि हम सभी लोग साफ सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। और इसमें आर्ट ऑफ लिविंग जब भी जहाँ भी खड़ा होना चाहती है, आप लोग चाहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आप जुड़े, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर के साथ दिया, मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे इस खास प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।